नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो उम्र से पहले जो है वो बूढ़े लगने लगते हैं, उनके अंदर एजिंग जो है आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने कभी इस पे कोई गौर फिक्र किया, चिंतन मंथन किया कि ऐसा उन लोगों में क्यों होता है? तो इसको हम लोग एजिंग कहते हैं। तो एजिंग का ताल्लुक क्या आपके डेट ऑफ बर्थ से होता है? नहीं, इसका ताल्लुक आपकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं होता। इसका जो ताल्लुक होता है वो आपके सेल से होता है। सेल में आपके डीएनए रहते हैं। तो इसकी जो है डीएनए के अंदर जो है एक कैप होती है जिसको हम लोग टेलोमेयर कहते हैं। तो टेलोमेयर क्या होता है? टेलोमेयर आपके क्रिस क्रॉस टाइप का रहता है। उसको और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने जूते की लेस देखी होगी, तो जूते की लेस के एंड में एक प्लास्टिक की कैप जैसी लगी रहती है। तो इसी प्रकार से डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उसमें भी आपकी क्रिस क्रॉस पोजीशन में रहते हैं वो, और उसके अंदर जो है ये एक कैप की भूमिका अदा करते हैं, कैप की तरह रहते हैं, और इसको हम लोग टेलोमेयर्स कहते हैं। TELOMERS, इसको टेलोमेयर्स कहते हैं। तो ये टेलोमेयर्स जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और इसी से जो है आपकी एजिंग जो है ये कंसर्न्ड है। और 1990 में 1990 में डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकमन को नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और इनको नोबेल प्राइज़ भी इस कारण के लिए इनको मेडिसिन में मिला। और उन्होंने ये बताया कि ये जो टेलोमेयर्स होते हैं ये जो है आपकी एजिंग से डायरेक्टली कंसर्न होते हैं। कैसे कंसर्न होते हैं? वो ये होते हैं कि ये जो होते हैं, जब आपके डीएनए में सेल डिवीज़न होता है तो क्या करते हैं, ये जो सेल अगर आप जो है कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर ये सेल आपके बढ़ते हैं तो आपकी एजिंग जो है वो नहीं आती, और अगर ये सेल जो है आपके टेलोमेयर्स जो है कम होने लगते हैं या इसकी शॉर्टनिंग होने लगती है या जो है इसके रीजनरेट नहीं करते, तब ये क्या होता है कि आपको एजिंग जो है आने लगती है। तो यहाँ दो कंडीशन हुई। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि जब आप खुश रहते हैं, आप हैप्पी रहते हैं, आप टेंशन फ्री रहते हैं, या आपके अंदर जब पॉजिटिव थॉट्स होती है, तो इन टेलोमेयर्स के लिए ये जो है बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, और वो जो है ये आपके इनलार्ज्ड होते हैं साइज में। ये जो है आपको जो है रीजनरेटिंग पावर इनका बढ़ जाता है, और इससे जो है आपकी एजिंग नहीं आती। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये टेलोमेयर्स जो है कम होने लग जाएं, ये रीजनरेट ना करें, या इनके अंदर शॉर्टनिंग आने लगे, तो इसको हम लोग जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है फिर आपके अंदर एजिंग आने लगती है। तो इसके लिए डॉक्टर एलिजाबेथ को नोबेल प्राइज़ भी मिला, और ये इनका बहुत ही सराहनीय कदम था, क्योंकि एजिंग जो होती है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो पहला जो कारण होता है वो जेनेटिक होता है, और जेनेटिक में क्या होता है कि ये टेलोमेयर्स इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो दूसरा कारण होता है वो होता है आपका सेलुलर चेंजेस। अगर बॉडी में आपके सेलुलर चेंजेस क्या होते हैं, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर आपके अंदर है,
या आपके अंदर जो है बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट नहीं हैं, जैसे सी, डी, ई, ठीक है, इसकी आपको डिफिशियंसी है, या आपके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है, तो ये सेलुलर डैमेज होते हैं सेल्स के अंदर। तो इसके कारण से भी आपके अंदर जो है ये एजिंग आने लगती है। तीसरा जो कारण होता है ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं मेल में, जैसे आपके सेक्स हार्मोन होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में ईस्ट्रोजन इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो पोस्ट मेनोपोजल वीमेंस होती हैं उनके अंदर भी एजिंग आने लगती है। बहुत सारी आपकी डिजीजेस होते हैं उसमें आपको एजिंग आने लगती हैं, जैसे डायबिटीज़ बहुत कॉमन एग्जाम्पल होता है जिसके अंदर आपको एजिंग जो है ये आना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा जो है, अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप कसरत नहीं करते, आप व्यायाम नहीं करते, और आप जो है फास्ट फूड खाते हैं, पैकेज फूड खाते हैं, इंस्टेंट फूड खाते हैं, तो भी आपको एजिंग जो है बहुत जल्दी आ सकती है। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कारण होता है इसका, तो वो होता है इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस में क्या होता है, जैसे आपकी बहुत सी यूवी रेज वगैरह होती हैं, तो इस तरह की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं तो वो आपके अंदर एजिंग बहुत ज़्यादा लाती हैं। तो इसका प्रिवेंशन हम लोग कैसे करते हैं? तो इसका प्रिवेंशन करने के लिए एजिंग को अगर आप प्रिवेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा, अपनी फूड हैबिट को सही करना होगा, आपको एक्सरसाइज करना होगा, आपको जो है अपने इमोशनल फैक्टर, स्ट्रेस को कम करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। स्किन केयर करना होगा, तो स्किन के अंदर आपको जैसे सनस्क्रीन, लोशन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि यूवी लाइट से भी आपकी एजिंग आती है। आपको जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह का यूज़ करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। दूसरे जो इसका मेडिसिनल यूज़ है, इसमें जो है एंटी एजिंग मेडिसिन जो जिसको कहा जाता है, वो बहुत ही कॉमन मेडिसिन होती है जिसको हम लोग मेटफॉर्मिन कहते हैं। और आपने सेलिब्रिटीज़ वगैरह को भी देखा होगा, वो लोग क्या है अल्कलीन वाटर लेते हैं कि उनके अंदर एजिंग ना आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन कॉन्शियस होते हैं। और बहुत सारी एक्ट्रेसेस वगैरह को भी आपने देखा होगा अल्कलीन वाटर लेते हैं, स्किन केयर करते हैं। और एक बोटॉक्स होते हैं, तो बोटॉक्स थेरेपी करते हैं, तो इसके इंजेक्शंस वगैरह सेलिब्रिटीज़ लोग लगाते हैं। तो आप लोग जो है आप खुश रहें, चेयरफुल रहें, हैप्पी रहें, और आप लोग हमेशा पॉजिटिव थॉट्स, जैसे आपके 5 दिन भी अगर आप पॉजिटिव थॉट्स लगते हैं तो आपकी बॉडी में ये टेलोमेयर फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो जाता है, और ये जो है आपके टेलोमेयर जो है इनलार्ज्ड होते हैं, और ये जो है रीजनरेट करने लगते हैं। तो आप हमेशा खुश रहें, चेयरफुल रहें, तो आपकी भी जो है अंदर एजिंग आपके पास नहीं आ पाएगी, और आप जो है एजिंग को प्रिवेंट कर पाएंगे। थैंक यू।